So here we are talking about IUCN. IUCN which is stands for International Union and Conservation of Nature या फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। IUCN की जो स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में हुआ था। बट ये फर्दर इसमें क्या किया गया, इसमें थोड़े चेंजेस हुए थे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको मिला के 1986 में WCN बना दिया था, मींस वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया था। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर था वो था मॉर्गेज में, स्विट्जरलैंड में। बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया। सो क्या करती है IUCN? लेट्स रीड। अगर हम देखें, इट मेंटेन रेड डाटा बुक एंड रेड लिस्ट। अब रेड डाटा बुक एंड रेड लिस्ट समझ में आ रहा होगा, रेड माने खतरे वाली, है ना। तो इसमें ऐसी स्पीसीज को इंक्लूड करा जाता है, ऐसे एनिमल्स को, यहाँ पर प्लांट भी हो सकते हैं एंड एनिमल भी हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट स्पीसीज को इंक्लूड करा जाता है जो कैसे होने वाले हैं, जो मींस ऐसी अवस्था में जाने वाले हैं, रेयर पोजीशन में जाने वाले हैं, खतरे में है वो, मींस वो पृथ्वी पर नष्ट होने वाले हैं, डिस्ट्रॉय कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो उनको यहाँ पर इंक्लूड करा जाता है जिससे कि उनको कंजर्व करा जा सके। ठीक है, तो इट मेंटेन रेड डाटा बुक, तो सिंपली मीन बता दिया हमने रेड डाटा बुक का। ऐसे एनिमल्स जो कहां पर हैं, इन डेंजर कंडीशन में जाने वाले हैं, जो वल्नरेबल हैं। एंड रेड लिस्ट, इनको कंटेन कौन करती है? इनको मेंटेन करती है रेड डाटा बुक, एंड रेड लिस्ट को IUCN मेंटेन करती है। थ्रेटेंड स्पीसीज विच आर लाइबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, मींस ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटेंड हैं, जो ऐसी कंडीशन में है, जो रेयर है और पता होने लग रहा है कि अब ये विलुप्त होने वाली है, विलुप्त वाली कंडीशन में बैठी हुई है, तो उनको IUCN या फिर रेड डाटा बुक या फिर रेड लिस्ट में इंक्लूड करा जाता है, सम्मिलित करा जाता है। ठीक है, अगर हम बताएं तो ये सभी स्पीसीज को पहले देखा गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एसेस्ड एंड नॉट एसेस्ड। एसेस्ड वो है जिनको आकलित किया गया, जिन पर रिसर्च, उनको उनके आंकड़े हमारे पास में हैं। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनसफिशिएंट डाटा और सफिशिएंट डाटा। ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा और सफिशिएंट डाटा। इनसफिशिएंट डाटा की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सफिशिएंट डाटा में हमारे पास में टाइप है एक्सटिंक्ट, मींस एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं। लाइक हम बात करें तो हमारे पास में डायनासोर विलुप्त हो चुके, सवेर टूथेड कैट जो है वो क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सटेंट इन वाइल्ड, जो जंगल में ही बैठे बैठे जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वो विलुप्त हो गई हैं, मींस क्या हो गई हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, मींस अभी भी क्या है, ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के टाइम पर हैं, अभी भी वो किसी भी मोमेंट में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी फर्दर टाइप है नियर थ्रेटन्ड, जो थ्रेटन होने वाली है, और लीस्ट कंसर्न, और इनको कंसर्न नहीं करा जा रहा है, मींस वो प्रेजेंट भी है, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो हम थ्रेटन की आगे जाके फर्दर 3 टाइप्स है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब काफी ज्यादा कंडीशन में आ चुके हैं वो। एंडेंजर्ड माने ऐसी कंडीशन में है जो उनका रिस्क तो है, कैसा, वल्नरेबल होने का, बट वो ठीक है अभी भी। वल्नरेबल मतलब एक्सटेंट होने की कंडीशन में है। तो तीनों का मतलब थोड़ा सा कैसे है, उनको यहां पर समझते हैं। देखो, एक्सटेंट मींस जो स्पीसीज फॉसिल हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मींस विलुप्त हो चुकी हैं। तो वो कौन है? डायनासोर्स देखे हैं आपने, सवेर टूथेड कैट। सवेर टूथेड कैट आपने देखा, नहीं देखा है तो आप आइसेज देखिए। आइसेज के जो एनिमेशन है उसमें आपको जो चीता दिखाया गया है, जो टाइगर दिखाया गया है, वो वही है। ठीक है, उसके दांत यूं करके निकले रहते हैं नीचे को, तो वो सवेर टूथेड कैट है, वो भी आपका फॉसिल हो गया है। डोडो बर्ड सुना होगा, डोडो बर्ड, वो भी क्या है आपका, वो भी फॉसिल हो चुका है। डोडो के अलावा हमने, अगर आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तो वहां पर पढ़ाया जाता था आर्कियोप्टेरिक्स, वो भी एक ऐसा वर्ड था जिसके दांत, जिसकी चोंच में दांत होते थे, टीथ प्रेजेंट रहते थे। समझ में आया? तो उन्हें बोला जाता था, उसे बोला जाता था कि बर्ड और ह्यूमन मैमल के बीच में उसे एक कड़ी माना जाता था। तो देखो, डोडो है, और मैमथ हाथी, ये भी हमारे फॉसिल हो चुके हैं। तस्मानियन टाइगर, जो तस्मानियन टाइगर थे वो कुछ ऐसे थे, हार्डेस्ट बोन उनकी रहती थी। ग्राउंड स्लोथ,
जमीन पर चलने वाला स्लॉथ, स्लॉथ वो सबसे स्लोएस्ट एनिमल, ठीक है, ये सभी क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो जंगल में क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, जैसे कि गांव किंगफिशर है, ठीक है, और स्पिक्स मकाओ है। स्पिक्स मकाओ देखा होगा आपने, पैरेट की तरह, पर ब्लू पैरेट जो होता है वो भी आपके क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। ब्रैगमैंशिया आर्बोरिया, अब इससे समझ में आ रहा होगा आपको, ब्रैगमैंशिया आर्बोरिया, आर्बोरिया माने ट्री से रिलेटेड, तो ये प्लांट का नेम है जो वाइल्ड में खत्म हो गया, ठीक है। ये ऑरकस है, ऑरकस आपका कुछ ऐसा वाइल्ड बफेलो टाइप का रहता है, ठीक है, ये भी आपके कैसे हैं, वाइल्ड में ही आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मींस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको समझो क्योंकि ये समझ में नहीं आया होगा आपके। तो दोज स्पीसीज आर फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मींस ऐसी स्पीसीज जो क्या कर रही है, फेस कर रही है बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क, एक्सट्रीमली बहुत उच्चतम हाई रिस्क फेस कर रही है ऑफ एक्सटिंक्शन, मींस किसी भी मोमेंट में वो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती हैं इन द वाइल्ड, जंगल में। एग्जांपल है पिग्मी हॉग्स, हॉग्स हैं, पिग्मी हॉग्स देखे होंगे आपने, चेक करना। बोर्नियन औरंगउटान है, औरंगउटान देखा होगा आपने, चिंपैंजी वाला, तो वही है। और पिग्मी हॉग को हम बोल देते हैं पोर्चुला सल्वानिया, है ना, पिग्मी हॉग का जो नेम है, जूलॉजिकल नेम, वो पोर्चुला और पोर्चुला सल्वानिया, ठीक है। अब देखो इंडेंजर्ड कंडीशन में कौन है, इंडेंजर्ड कंडीशन में दोज स्पीसीज फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट फ्रॉम प्रीडेटिंग, पोचिंग, ट्रैफिकिंग, मींस जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये भी हाई रिस्क से क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, मींस ये भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। क्यों, इसका रीजन अलग है, क्योंकि उनके जो नंबर है, वो जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उनके नंबर में डिक्रीजमेंट आ रहा है, मींस वो डिक्रीज पॉइंट पर जा रही है, कम होती जा रही है लगातार। क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उनके हैबिटेट में चेंज आ रहा है, उनका हैबिटेट बार बार वो चेंज हो रहा है। क्यों, उसका रीजन है कि उसे लोग मार रहे हैं, प्रीडेटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका शिकार कर रहे हैं, और ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मतलब उनका व्यापार कर रहे हैं, मींस लोग गोली से शिकार के लिए उनको मार रहे हैं। तो इस वजह से भी उनका क्या हो रहा है, उनका जो स्पीसीज है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, उनका नंबर ऑफ स्पीसीज है वो डिक्रीज नंबर पर है, ठीक है, डिक्रीज लेवल पर है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ब्लैक बक हिरन को भी मार देते हैं, तो वो इसी में आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे अपना खेल के लिए उन्हें मार देते हैं। जैसे कि रेड पांडा है, ठीक है, एक्सटिंक्ट कंडीशन में, इंडेंजर्ड कंडीशन में जा रहा है वो, क्योंकि अमूर है, अमूर लियोपर्ड है, ठीक है, सुंदा आइलैंड टाइगर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, टाइगर चेक कर लेना, सुंदा आइलैंड टाइगर एंड ब्लैक राइनो, और काले राइनोसेरस है, मींस गैंडे, तो ये भी उस कंडीशन में जाने वाले हैं, किसमें, इंडेंजर कंडीशन में है। और मतलब इनको इंडेंजर कंडीशन का मतलब है लोग इनका क्या कर रहे हैं, प्रीडेटिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी व्यापार के लिए, मान लीजिए उसकी स्किन से, उसको मार के स्किन से हमें कुछ मिल जाएगा, तो अपने बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, तो वो इंडेंजर कंडीशन में आ रहे हैं। तो है ना, ये थोड़ा सा बेकार है, हम ह्यूमन ही क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं पृथ्वी पर, लेकिन उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखो इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता है कि हम इनको कंजर्व करने के लिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं। इसी के बाद में हम जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बिना जो हमारा बायोस्फीयर है वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है, ट्रीज को कंजर्व करना पड़ेगा, प्लांट जितने एनिमल हैं उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पूरा इकोसिस्टम रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबल मतलब अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज दैट इज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब ऐसा प्लांट और एनिमल जो जंगल में क्या है, प्लांट और एनिमल क्या है, एक्सटिंक्शन की कगार पर है, वहां पर जंगल में वो वल्नरेबल है, मींस हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। बट कंडीशन क्या है, देखो एग्जांपल है ब्लैक बक, वही आपका डियर ब्लैक बक देखा होगा आपने, व्हाइट मैरेंटी, निकोबार क्रो, है ना, निकोबार जो आपका क्रो कॉय होते हैं, ईटीसी, तो इसमें वो आते हैं ऐसे एनिमल्स जो क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ सकते हैं, वो विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है, मींस वो एक्सटिंक्शन को झेल रहे हैं, वहां पर पहुंच अभी पॉइंट पर है उनके लेवल पर, ठीक है, लेकिन वो उनका नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वल्नरेबल कहते हैं ना, यू आर वेरी वल्नरेबल टू से, तुम बीमार होने वाले हो, तुम तो वल्नरेबल हो, बीमार हो जाओगे, तो उससे मीनिंग समझिए इसका, वल्नरेबल का मतलब क्या है, ठीक है, ढह जाना बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो आप इनसे इजीली क्या कर सकते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है उससे आप पता लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आईयूसीएन की, आप आईयूसीएन के बारे में पूछा जा सकता है कि आईयूसीएन क्या मेंटेन करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूसीएन कब बना था,
ठीक है, 1986 में इसको बताया गया था। तो और ये आपको ध्यान रखना 19 बेसिकली इसको याद रखना 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस, ठीक। और बात करें तो इसी के बाद में इन चीजों को ठीक करने के लिए, इनका इफेक्ट कम करने के लिए इसको हम कंजर्व करते हैं, पूरे प्लांट एंड एनिमल को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में अलग अलग हम पार्ट से उनको करते हैं, ठीक है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हम करा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो डू प्रैक्टिस।